Jai Hind warriors, welcome to Unacademy Let's Crack Defense Exams. I am Rohit Thakur and I welcome you all to this very important session. So aspirants start joining the class. बहुत ही ज़्यादा important session है आप लोगों के लिए और जितने भी लोग चैनल पे भाई पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार शेयर भी कर दो सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन विद अस। ठीक है एंड एवरीवन जो मेरे साथ पहली बार क्लास लगा रहे हो, माय नेम इज रोहित ठाकुर। आई एम a verified plus defense educator and I have cracked CDS 4 times and AFCAT as well. And being from defense background aspirants, I'll be guiding you for your defense journey. So everyone start joining. बहुत ज़्यादा important ये सेशन आप लोगों के लिए जो है होने वाला है। चलिए भाई जल्दी जल्दी आ जाइए एवरीवन एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। देयर यू विल बी गेटिंग स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विद यू ऑन टेलीग्राम। वहाँ पे लिंक्स जो है क्लासेस के भी आपके साथ शेयर कर दिए जाते हैं और आप कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो वहाँ पे। सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एज वेल। एंड एस्पिरेंट्स अगर आपने अभी तक प्लस सब्सक्रिप्शन को अपग्रेड नहीं किया है, यू आर यूजिंग अन अकेडमी एप्लीकेशन, तो स्विच टू प्लस सब्सक्रिप्शन। यू विल बी गेटिंग मेनी बेनिफिट्स एंड आई एश्योर यू अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो डेफिनेटली यू विल बी क्लियरिंग योर रिटन एग्जामिनेशन विद अन अकेडमी। प्लस के अंदर यू विल बी गेटिंग लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस जो है उसका आपके पास रहेगा। गुड पार्ट इज दैट कि देयर इज अ न्यू फीचर दैट इज आस्क अ डाउट फीचर, जिसमें यू कैन आस्क अप टू 3 डाउट्स और यू विल बी गेटिंग द आंसर इन विद इन 1 आवर। और अगर पहले से यूजर बेस में उसका आंसर है तो यू विल बी गेटिंग दैट आंसर इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स इन फैक्ट। एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड दैट इज RTH10। RTH10 यूज करने से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर लेते हो तो उसमें यू विल बी गेटिंग पर्सनल गाइडेंस, प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर विल आल्सो बी शेयर्ड विद यू। ठीक है, तो यू विल बी गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। सो एवरीवन स्टार्ट ज्वाइनिंग द क्लास और प्लस और आइकॉनिक लेना मत भूलिएगा और यूज माई कोड दैट इज RTH10, 10% का डिस्काउंट। और दीज आर दी प्लान्स दैट यू कैन चूज एज पर योर ओन नीड। 24 मंथ्स जो है 2023-2024 स्टूडेंट्स के लिए सुटेबल है, जो कि अभी इस टाइम फाइनल ईयर में नहीं है, फर्स्ट ईयर में जो इनफैक्ट है। जो फाइनल ईयर में है उनके लिए 12 मंथ का सबसे ज़्यादा सुटेबल है और जो काफ़ी तैयारी कर चुके हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, लास्ट चांस है CDS CAPF का, तो 6 महीने का उनके लिए सुटेबल है। और एफकैट का आपके पास लास्ट चांस है, अगर फेब्रुवरी वाला एग्जाम जो है तो आप 3 महीने का पैक भी चूज कर सकते हो। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप 1 महीने का पैक भी चूज कर सकते हो। ठीक है, बट डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड दैट इज RTH10। चलिए भाई, इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं लगाई है एस्पिरेंट्स हिस्ट्री की तो प्लीज अटेंड दोज क्लासेस एज वेल। उन क्लासेस में जो है हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वी हैव कवर्ड वैदिक कल्चर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अब जैनिज्म के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। देखो, एंशियंट हिस्ट्री जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं एंशियंट हिस्ट्री से, तो वो 2 क्वेश्चन आपके 100% सही होने चाहिए। बिकॉज एंशियंट हिस्ट्री क्या है, बहुत ही ज्यादा व्हाट वी कॉल इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में हमें मजा आता है। तो इससे क्या होता है बेसिकली व्हाट जब हम डिटेल में कवर करके एक बार चले जाते हैं तो उसमें हमें पढ़ने में मजा आता है और क्वेश्चंस जो उसी टाइप से आते हैं। तो जब क्वेश्चन उसी टाइप के आएंगे तो इट मींस क्या होगा भाई, बेसिकली यू विल बी स्कोरिंग गुड मार्क्स इन योर रिटन एग्जामिनेशन। जैनिज्म, द जैन या फिर जैन विच मींस कॉन्करर। अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन देयर रिलीजन इज क्वाइट ओल्ड, इवन अर्लियर देन आर्यंस। आर्यन से पहले से जो है एक तरह से बोलते हैं वो लोग कि हम पहले से आर्यन से इस पृथ्वी के अंदर है। Brahmanism, the Yajurveda means या mentions Rishabh, Ajitnath and Arishtvami. One of the Puranas describe Rishabh as an incarnation of Narayana. मेन एस्पेक्ट्स अगर हम जैनिज्म से रिलेटेड देखें तो आपको जो ध्यान रखने हैं, द जैन ट्रेडिशन हैज सक्सेशन ऑफ टीचर्स, जिनको हम बोलते थे तीर्थांकर्स। तीर्थांकर जैसे ऋषभ नाथ जो है फर्स्ट तीर्थांकर थे
who is said to be the first तीर्थंकर, the last तीर्थंकर who was the वर्धमान महावीर, जिन्होंने जैनिज्म को फैलाया था, प्रोपोगेट किया था, he was the 24th तीर्थंकर। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। इट इज बिलीव्ड दैट तीर्थंकर वर क्षत्रियस बाय बर्थ। जो जितने भी तीर्थंकर्स थे पहले अपने बाय बर्थ दे वर क्षत्रिय, बट ओवर द टाइम पीरियड व्हेन दे रियलाइज्ड दे स्टार्टेड द जैनिज्म रिलीजन। वर्धमान महावीर, ही इज द लास्ट तीर्थंकर। अब इनके बारे में जो आपको चीजें ध्यान रखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, बिलीव्ड टू हैव लिव्ड बिटवीन 540 से लेके 468 बीसी तक जो है इनका अस्तित्व रहा था। ही वॉज बोर्न इन कुंडमग्राम नियर वैशाली। महावीर वॉज क्षत्रिय, सन ऑफ सिद्धार्थ द हेड ऑफ ज्ञांत्रिक क्लैन जो होता था उस टाइम, त्रिशाला जो उनकी मदर थी। एट द एज ऑफ 30 ही बिकेम एसेटिक एंड लेफ्ट हिज होम इन सर्च ऑफ ट्रुथ। At the age of 13, after 13 years of penance, after 13 years of penance of traveling here and there, knowing things, he attained highest spiritual knowledge called कैवल्य ज्ञान। कैवल्य ज्ञान जो है उन्होंने पाया 13 साल भटकने के बाद। He attained this at जिम्भिंकर्मा विलेज, जो कि कहाँ पे था, सेल ट्री के नीचे जो है उन्होंने उसको वहां पे अटेन किया। इस दिस अटेनमेंट के बाद उनको जो है महावीर बोला गया। जिन चैतन्द्र, वन हु कॉन्कर्ड हिज सेंसेस, ये उनको जो है डेडिकेट किया गया। बेसिकली 13 साल तक उन्होंने क्या है तपस्या करी, किस चीज के लिए, सच जानने की, व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। ठीक है। और ही डाइड एट द एज ऑफ 72 एट अ प्लेस कॉल्ड पाव नियर राजगिरी के पास जो उनकी डेथ हो गई। अब उन्होंने मेन टीचिंग्स क्या बोली, क्या चीज उन्होंने सीखी और जो हमको भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। ही टोल्ड द मेन टीचिंग्स वर Jainism reject the idea of creator of the world as well as authority of the Vedas। क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड जो है उस आइडिया को नकारते हैं ये लोग, और अथॉरिटी जो है वेदास की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी जितनी भी अथॉरिटी है वो नकारते हैं, उसको बिलीव नहीं करते। Jainism believes that human may be good or bad according to their action, not on account of their birth। इन्होंने क्या बोला, ह्यूमंस अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, जिस टाइप का एक्शन वो करते हैं, जिस टाइप की डीड वो करते हैं अपनी लाइफ में, उसके हिसाब से जो है वो अच्छे और बुरे होते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। जैन बिलीव इन कर्मा एंड इन द ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल, उस चीज पे वो बिलीव करते हैं। जैन बिलीव इन द कर्मा एंड इन द ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल। कर्मा के ऊपर वो बिलीव करते हैं और जो सोल है हमारा माइग्रेट करता है उस चीज के ऊपर वो बिलीव करते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे जैसे सेल्वेशन और निर्वाण कम्स ऑन गेटिंग रिड ऑफ द साइकिल ऑफ द बर्थ एंड रीबर्थ एंड कैन बी अटेन्ड बाय लीडिंग अ प्योर लाइफ गार्डेड बाय थ्री फोल्ड पाथ ऑफ राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। इट मीन्स आपको एक अच्छी लाइफ अगर जीनी है तो आपको एक फॉलो करना पड़ेगा 3 फोल्ड पाथ जो जैनिज्म ने दिए हैं। इट मीन्स सही भरोसा, राइट फेथ आपको होना चाहिए, सही नॉलेज आपको होना चाहिए, एंड राइट कंडक्ट, आपको हर चीज जो कंडक्ट करनी है वो सही करनी है। ये जो है उन्होंने 3 फोल्ड पाथ दिया, इसको आपको ध्यान में रखना है। राइट टू कंडक्ट इन्वॉल्व्स, राइट टू कंडक्ट के अंदर क्या चीजें आती है, नो टू स्टील, चोरी नहीं करनी है। पोजेशन, किसी चीज के ऊपर नो अपना जबरदस्ती नहीं दिखाना है, नॉट पोजेशन। अहिंसा फॉलो करनी है, मार धाड़ नहीं करनी है। झूठ नहीं बोलना है, अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में रखना है। तो ये आता है आपका राइट टू कंडक्ट के अंदर। टीचिंग्स ऑफ तीर्थंकर्स वर कंपाइल्ड इन 12 अंक्स विच वर रिटन बाय वल्लभी इन 5th सेंचुरी। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि भाई इनकी जो टीचिंग्स है तीर्थंकर्स की, ये 12 अंक्स जो थे उनके कंपाइल किया था उसके अंदर, और उसको लिखा किसने था, वल्लभी ने जो है उसको लिखा था 5th सेंचुरी में। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट,
जैनिज्म काउंसिल, जैनिज्म काउंसिल, फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल जो है कहाँ हुई थी, आपको इसको ध्यान में रखना है। फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल इट वाज हेल्ड एट पाटलिपुत्र इन थर्ड सेंचुरी बीसी। थर्ड सेंचुरी बीसी में जो है पहली जैनिज्म काउंसिल हुई थी। किसने इसको प्रेजाइड किया था? स्थल भद्रा बहू, स्थल भद्रा ने जो है इसको प्रेजाइड किया था। नेक्स्ट सेकेंड जैनिज्म काउंसिल कहाँ हुई थी? वल्लभी, गुजरात में। इट वॉज प्रेजाइडेड बाई देवर दिगनी। अंगास वर कंपाइल्ड ड्यूरिंग दीज टाइम्स। जो मैंने अभी पहले बताया आपको, अंग्स जो है उनको कंपाइल किया गया था, वो सेकेंड जैनिज्म के टाइम पे ही कंपाइल किया गया था। आपको ध्यान में क्या रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? पहली जैनिज्म काउंसिल पाटलिपुत्र, दूसरी वल्लभी, गुजरात। ये आपको ध्यान रखना है। जैन्स स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स। उन्होंने अपने आप को जो है दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पहले होते थे दैट इज दिगंबर्स, जिनको बोलते थे स्काई क्लैड। दूसरे होते थे श्वेतांबर्स, जो कि व्हाइट कपड़ा जो है पहनते थे। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अ डिफरेंस बिटवीन द टू सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। दिगंबर्स जो होते थे आपके, श्वेतांबर्स बेसिकली, उनको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्या चीजें वो फॉलो करते थे? दिगंबरदिनीस लिबरेशन इन दी whereas salvation in the Shwetambars has been accepted। जो दिगंबर्स थे, तीर्थंकर मलिनाथ is said to be the man, whereas Shwetambar Malinath has accepted the Mali Kumari। Shwetambars believe that Mahavir married and daughter was born to him. However, Digambars believe that Mahavir remained unmarried। तो ये लोग आपस में जो है, महावीर जो उनका 24th तीर्थंकर थे जिन्होंने प्रोपोगेट किया था जैनिज्म, उनकी जो है अलग अलग परसेप्शंस है अबाउट महावीर। दिगंबर बोलते हैं शादी नहीं करी थी। श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं वो बोलते हैं उन्होंने शादी करी थी, उनकी एक बेटी थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। Indian culture has been deeply influenced by Jainism ideas such as ahimsa and positive way through which Jainism has contributed to the development of language, literature, art and architecture। काफ़ी चीज़ हमारे भारतवर्ष में जो है जैनिज्म से इन्फ्लुएंस है। आजकल बहुत लोग हैं दे फॉलो जैनिज्म एज वेल। अब आता है हमारे पास दैट इज बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जो है थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज काफ़ी जगह पे जो है बुद्धिज्म प्रोपोगेट किया गया। और बुद्धिज्म से क्वेश्चन भी आता ही आता है आपके एग्जाम में। 6th century BC is considered as the wonderful century in history। Great thinkers like Buddha, Mahavir, Heraclitus, Heraclitus, Zoroaster, Confucius, Laozi lived and preached their ideas in this century। हर किसी ने मेडिटेशन करी, ज्ञान हासिल किया। हर किसी ने अपने जो ज्ञान उन्होंने हासिल किया उन्होंने क्या किया, लोगों को दिया उस टाइम। और जो लोग उनसे इन्फ्लुएंस हुए उन्होंने उनका रिलीजन फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। Among them, most successful were Jainism and Buddhism, whose impact on Indian society was remarkable। इंडियन सोसाइटी में जो उनका इम्पैक्ट था दैट वाज रिमार्केबल। पीपल फॉलोड इट, पीपल कन्वर्टेड इनटू जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। वी एज अ ह्यूमन, वी एज अ ह्यूमन बीइंग, हम जिस चीज से हम प्रभावित होते हैं हम उस चीज को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। अनलेस बीइंग हिंदू, मुस्लिम, सिख, Christian, but there are many Christians who are influenced by the living culture of Sanatan Dharma। They convert themselves into Hinduism. They started living in India। Hindus, those who are influenced by the living style, living culture of Jainism, Buddhism, Muslims, they also convert themselves to that religion। जिस चीज से हम प्रभावित होते हैं हम उस चीज को कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरली वहां पे लोग उस टाइम बुद्धिज्म से कन्वर्ट इन्फ्लुएंस हुए, दे स्टार्टेड कन्वर्टेड देम इनटू बुद्धिज्म, उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अब लाइफ ऑफ बुद्धा की जब हम बात करते हैं बुद्धा की लाइफ किस टाइप की थी? बुद्धा इज ऑल्सो कॉल्ड दी साक्य मुनि या तख्त, तथागत भी जो है इनको बोलते हैं, या सक्य मुनि भी इनको बोलते हैं। ही इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म।
He was born as a Siddharth to Sudhodana, the ruler of Sakyan Republic, and his wife Maya on Vesak Purnima in the लंबिनी जो जगह थी वहां पे इनका बर्थ प्लेस हुआ था 6th century BC में. Siddharth married Yashodhara and had a son Rahula. Rahul basically जिसको प्रोनाउंस किया जाता है. His luxury life left him dissatisfied and he was troubled by the signs of sickness, old age, death, and he observed in the worldly life. जब उनको हर चीज उनके प्लेटर पे मिलती थी गौतम बुद्ध को, वो उससे सेटिस्फाई नहीं थे. ही स्टार्टेड रिसर्चिंग, वो जाना बाहर स्टार्ट किया उन्होंने. वो सिकनेस, कोई लोग भूखे मर रहे हैं, कोई लोग बीमार है, कोई लोग बूढ़े हैं. So he was confused. He wanted to know the reality of life. What is the truth of life? Then, at the age of 29, he decided to leave the palace in search of peace, understanding of the world's ill. उन्होंने खोजना सब स्टार्ट किया. At the age of 35, again on Vesak Purnima, he attained enlightenment, what is now famously known as Bodh Gaya, जो इस जगह को बोला जाता है. He gave his first sermon in the Deer Park at the Sarnath before his first disciples. पहला लेक्चर जो उन्होंने दिया अपने ज्ञान हासिल करने का, वो उन्होंने डियर पार्क में सारनाथ के पास दिया. बुद्धा अटेन्ड महापरिनिर्वाणा एट कुशीनार जगह पे जो उन्होंने महापरिनिर्वाण अटेन किया. टीचिंग्स जो उनकी बुद्धा के साथ एसोसिएटेड है, जो हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, वो टीचिंग्स क्या है उनके बारे में देखते हैं. उन्होंने क्या बोला? टू अवॉइड एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ, वेदर इट इज एडिक्शन टू वर्ल्डली प्लेजर्स ऑफ लाइफ, ऑफ पेनफुल एसेटिज्म एंड सेल्फ मॉर्टिफिकेशन. तो हमें क्या करना है? बेसिकली अवॉइड करना है एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ. जो हम चाहते हैं एक्सट्रीम लेवल पे, उनको अवॉइड करना है, बिकॉज दैट उन चीज़ की वजह से हमारा सेल्फ मॉर्टिफिकेशन होता है, हम डिग्रेड करते हैं खुद को. बुद्धिज्म डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ एज metaphysical controversies. Buddha emphasized on moral progress which was dependent on any creator of the universe. The essence of Buddhism lies in the realization that life is transient. Buddha seems to have accepted the idea of transmigration. Four noble truths of Buddha. उन्होंने क्या बोला? Truth of suffering. They are truth of suffering. Truth of cause of suffering. Truth of end of suffering. And truth of path that leads to end of the suffering. तो एक तरह से क्या है, जो हम सफ़र करते हैं, रीज़न क्या है उसके सफ़र करने का, उसका अंत कहाँ पे होता है, और उस अंत में जाने के लिए जो है पाथ जो फॉलो करते हैं उस सफ़र करने का, उनके बारे में उन्होंने बताया. द पाथ ऑफ निर्वाण और सेसेशन ऑफ सफरिंग इज नोबल. 8-fold पाथ जो उन्होंने दिया बुद्धा ने. पहला उन्होंने क्या बोला? राइट अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपको हर चीज की सही समझ होनी चाहिए. राइट थॉट प्रोसेस, आपको सही सोचना है. राइट स्पीच, यू हैव टू स्पीक गुड थिंग्स. राइट एक्शन, यू हैव टू डू द राइट एक्शन. राइट लाइवलीहुड, जो आप लाइफस्टाइल जीते हो दैट शुड बी वेरी गुड. राइट एफर्ट, आपको हर एफर्ट जो है सही करने हैं, उल्टी दिशा में एफर्ट्स नहीं करने हैं. राइट माइंडफुलनेस, आपका दिमाग सही काम करना चाहिए. और राइट कंसंट्रेशन. राइट कंसंट्रेशन का मतलब है आपको सही तरफ जो है अपना दिमाग को लगाना है और कंसंट्रेट करना है. इट कैन बी मेडिटेशन एज वेल. अब देखो भाई, बुद्धिस्ट काउंसिल्स आती है, जैसे हमारी जैनिज्म की काउंसिल थी वैसे ही हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल है. फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है आपको ध्यान रखना है राजगृह में हुई है. ये आपके मैच द फॉलोइंग में भी आते हैं और डायरेक्ट भी पूछ लेता है एग्जाम में कि भाई थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन कौन थे और कहाँ हुई थी. तो आपको इसको ध्यान में रखना है. फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी हुई थी राजगृह में, और पेट्रन कौन थे उस टाइम पे? अजात शत्रु जो है पेट्रन थे, और चेयरमैन थे महाकश्यप. 483 BC में जो है ये काउंसिल हुई थी.
सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे काल अशोक वॉज द पेट्रन, सबा कमी वॉज द चेयरमैन एंड इट हेल्ड इन वैशाली। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे अशोक वॉज द पेट्रन, वॉज रूलिंग, अब पाटलिपुत्र में ये हुई थी, और मोगलीपुत्र जो है इसके चेयरमैन थे। फोर्थ जो है आपको ध्यान रखना है, कनिष्का वॉज द पेट्रन, और वेन्यू जो था इसका कुंडलबन कश्मीर में था। बेसिकली कनिष्का वॉज एसोसिएटेड विद कश्मीर में वो रूल करते थे उस टाइम, और वासुमित्रा वॉज द चेयरमैन। 72 AD में ये हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। द त्रिपिताका इज कंपोज्ड ऑफ थ्री मेन, अब इनके कुछ टेक्स्ट आते हैं बुद्धिस्ट के। उनका एक टेक्स्ट है दैट इज त्रिपिताका, जो कि कंपोज किया गया है थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ टेक्स्ट में दैट कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द बुद्धिस्ट कैनन। पहला है आपका सुता पिताका, जिसको बोलते हैं सुता पिताका, कई जगह सुत्रा पिताका बोला गया है, जो कि आपका डिस्कोर्सेज एंड सर्मन्स ऑफ बुद्धा इसके अंदर मेंशन है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्मन्स ऑफ बुद्धा जो जिसके अंदर मेंशन है वो सुता पिताका है। ठीक है। Some religious poetries and is the largest basket, the Vinaya Pitaka, which deals with the, basically it deals with the rules and discipline of संघ। विनाया पिताका के अंदर ये चीज आती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। विनाया पिताका में रूल्स एंड डिसिप्लिन है। अभिधामा पिताका जो है आपका ध्यान रखना है, इट इज अ ट्रेटाइज दैट इलेबोरेट्स बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन पर्टिकुलरली अबाउट माइंड। ठीक है, तो माइंड कैसे काम करता है, पूरी चीजें जो आपका अभिधामा पिताका के अंदर जो है ये स्टोर्ड है। ऑल्सो कॉल्ड द सिस्टम फिलोसफी बास्केट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, सुता पिताका, विनाया पिताका, अभिधामा पिताका, ये आपको जो है ध्यान रखना है। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिनके अंदर अलग अलग चीजें जो है मेंशन्ड है। सरमन्स जो है आपके सूत्रा पिताका के अंदर है, विनाया पिताका के अंदर आपके पास डिसिप्लिन के बारे में मेंशन्ड है, अभिधामा पिताका के अंदर माइंडफुलनेस ऑफ माइंड, माइंड कैसे काम करता है उसके बारे में मेंशन्ड है। स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म, it means lesser path, they are true to the teachings of Buddha, its scriptures are in Pali language। ये भी आपको जो है ध्यान रखना है, क्योंकि जो स्क्रिप्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पाली लैंग्वेज में जो है लिखे जाते हैं। क्लियर एवरीवन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज इट मीन्स इट डज नॉट बिलीव इन द आइडल वर्शिप। बुद्धिज्म होते हैं दे डू नॉट बिलीव इन द आइडल वर्शिप। सेल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करने से और मेडिटेशन करने से आपको सेल्वेशन जो है त्याग मिलेगा, ये बुद्धिज्म का बिलीफ है। इट वॉज ऑल्सो पेटनाइज्ड बाय दी अशोका, अशोका ने जो है इसको पेटनाइज किया है, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। क्लियर एवरीवन। चलिए, महायाना, अलग बुद्धिज्म भी अपने आप को अलग में उन्होंने डिवाइड किया, महायाना एंड हिनायना। महायाना दे यूज्ड टू बिलीव, they means the greater path। Mahayana has two philosophical schools, मध्यमिका एंड योगचारा। ये आपसे पूछा जाता है महायाना के स्कूल्स कौन से हैं, आपको ध्यान रखना है। मध्यमिका एंड योगचारा जो है इनके दो स्कूल्स हैं। स्क्रिप्चर्स जो है इनका संस्कृत लैंग्वेज में है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। इट कंसिडर्स बुद्धा एज गॉड एंड वर्शिप आइडल्स ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वास। जो महायानाज है वो बुद्धा के आइडल्स को जो है वर्शिप करते हैं। जैसे यू गो टू सर्टेन प्लेसेस, तो वो क्या करते हैं, बुद्धा का आइडल अपने सामने रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं। महायानास दो स्कूल्स में डिवाइडेड है, फिलोसफिकल स्कूल्स, मध्यमिका एंड योगचारा। Salvation can be attained by the means of faith and devotion or to the mindfulness of Buddha। It believes in mantras, ये mantras के ऊपर भी जो है बिलीव करते हैं, आपको ध्यान रखना है। देन आता है वज्रयाना। वज्रयाना जो है इट मीन्स व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट। It established in Tibet in 11th century CE। It believes that salvation can be attained by acquiring magical powers, जिसको बोलते हैं वज्र। वज्र के थ्रू जो है मैजिकल पावर्स अटेन कर सकते हैं। Much importance is given to the role of guru called Lam, who has mastered the philosophical and ritual traditions. There is a long lineage of lamas. The Dalai Lama is well known as Tibetan Lama, who is followed Vajrayana of part of बुद्धिज्म। ठीक है,
अगर आपसे पूछा जाए कि दलाई लामा जो है, तिब्बतन लामा, ये कौन सा टाइप को जो है फॉलो करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, फॉलो वज्र याना। वज्र का मतलब होता है एक्वायरिंग मैजिकल पावर्स। ठीक है, क्लियर है सबको एवरीवन? चलिए भाई, अब सिमिलरिटीज क्या है आपकी जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में। बोथ possess the background of Aryan culture and were inspired by ascetic ideals and the philosophy of Upanishads, particularly that of Sankhya Yoga. Both were the products of intellectual, spiritual, and social forces of their age, and therefore both stood up as revolt against the prevalent Brahmanical religion. Both emerged in the eastern India, which by that time had successfully retained some features of the pre-Aryan cultures. Both were started by the members of Kshatriya clan, Kshatriya caste जिसको हम बोल सकते हैं, and both appealed to the socially downtrodden. The Vaishnavas, who were not granted social status corresponding to their growing economic power, and Shudras, who were there as well. और महावीरा और बुद्धा, both the founders of Jainism and Buddhism respectively, were the Kshatriyas by birth, Kshatriya princes ये by birth थे, and they were able to get support for their cause of contemporary ruling class. तो आपको बेसिकली चीज़ें क्या ध्यान रखनी है, काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं इनके बीच, और इनके जो फाउंडर्स है दे आर बेसिकली क्षत्रिय। रियल फाउंडर जो है आपका जैनिज्म का, दैट इज महावीर। बट स्टार्ट किसने किया था? फर्स्ट तीर्थंकर, दैट इज ऋषभ देव। ये आपको ध्यान रखना है, ये कंफ्यूजिंग है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है इनफैक्ट। दो बोथ डिड नॉट अटैक द कास्ट सिस्टम, दे अपोज्ड टू इट and therefore drew large converts from lower strata of the society. इन्होंने कास्ट सिस्टम को एक तरह से अटैक नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपोज किया उसको। तो इसलिए क्या हुआ, जो लोअर सेक्शन था, they converted into Jainism and Buddhism. Both opposed the ritualism and sacrifices of Brahmanism and also challenged the supremacy of Brahmanas. इन्होंने जो ब्राह्मणास हमने पढ़ा हुआ है ऋग्वेद के टाइम पे, वी हैव डिफरेंट ब्राह्मणास, उनको उन्होंने चैलेंज किया। इन्होंने वेदास को भी चैलेंज किया। ठीक है, इन्होंने मना किया सेक्रीफाइसेस जो ब्राह्मणिज्म के दौरान होते वो नहीं होने चाहिए थे। दे बोथ बिलीव्ड दैट निर्वाण और salvation of individual meant his or her deliverance from eternal chain of birth and death. Both denied the authenticity of Vedas as the infallible authority. Like I already told you, Vedas पे इन्होंने believe नहीं किया। Both laid great stress upon a pure and moral life rather than practice of ritualism or even devotion to the worship of God as means of attains of salvation. इस पे चीज़ पे भी उन्होंने एक तरह से स्ट्रेस डाला। नेक्स्ट, डिफरेंसेस क्या थे जैनिज्म और बुद्धिज्म के जो आपको ध्यान में रखने हैं? Jainism is much more ancient religion as compared to Buddhism. According to the Jaina tradition, it has 24 Tirthankar. Mahavir was the last of them. Jaina concept of soul is different from Buddhism. Jainism believes that everything in nature, even stone and water, has soul of its own. Buddhism does not believe in this thing. A concept of ahimsa, non-violence, is different in Buddhism as compared to Jainism. While Jainism emphasized it very much, Buddhism remained liberal in its interpretation in foreign countries and even permitted eating of animal flesh where it was necessity or traditional diet of people. Buddhism emphasized elimination of caste distinction more as compared to the Jainism. Jainism also advised practice of strict asceticism to attain salvation, while Buddhism advised its upasakas to follow the middle path of the Tathagat Marga. According to the Jainism, women and men householders cannot attain salvation, while according to the Buddhism, it is possible for both. तो बुद्धिज्म जो है ज़्यादा फ्लेक्सिबल रिलीजन है, इसलिए इट वॉज अडॉप्टेड मोर इन दी वर्ल्ड। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? इंडिया से ही स्टार्ट हुआ। In Digambar sect of Jainism, it is necessary for the monks to go naked, while Buddhism denounced it. Digambar, I told you, they used to remain naked. Shwetambar used to wear white clothes. ठीक है? Buddhism emphasized the organization of Sangh more as compared to the Jainism. According to the Jainism, salvation is possible only after death, while according to the Buddhism, it is possible during its own
life if one is liable to detach oneself completely from the worldly existence. वो भी क्या है, रहते रहते भी वो सेल्वेशन कर सकते हैं एज कंपेयर टू दी जैनिज्म, बुद्धिज्म ने ये बोला. Thus, while Jainism described nirvana as the freedom from the body, Buddhism described its destruction of self and detachment from worldly existence. Buddhism proved more adaptable to circumstances as compared to the Jainism. That is why Buddhism spread all over Asia and accommodated the traditions of local populace. Jainism remained confined to India only. इसलिए बुद्धिज्म जो है ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, तो इसलिए ज़्यादा लोगों ने उसको फॉलो किया. एशिया में अलग अलग, चाइना, जापान, अलग अलग रीजन्स तक जो है बुद्धिज्म फैला, मंगोलिया तक फैला. नेक्स्ट, Buddhism and Bodhisattvas. In Buddhism, a bodhisattva is any person who is on the path towards the Buddhahood. In early Buddhist scholars, well as modern Theravada Buddhism को भी वो follow करते थे. A bodhisattva refers to anyone who has made resolution to become a Buddha and has also received a confirmation or prediction from the living Buddha that that this will be so. तो वो जब बुद्धिज्म की पाथ पे फॉलो करते हैं, बुद्धाहुड को फॉलो करते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज बोधिसत्वा. इन महायाना बुद्धिज्म, a bodhisattva refers to any person who generated bodhisatta, a spontaneous wish and compassionate mind, attain buddhahood for the benefit of all sentients of the being. उसको बोलते हैं bodhisattvas. As a result, the universe is filled with broad range of potential Buddhas, from those just setting out of the path of Buddhahood to those who have spent lifetimes in training and thereby acquired supernatural powers. These celestial bodhisattvas are functionally equivalent to Buddhas in their wisdom, compassion and powers. तो उनको जो है, जिन्होंने मैजिकल सुपरनेचुरल पावर्स अटेन कर ली है, उनको बुद्धा ही एक तरह से बोला जाता है. Pan-Buddhist bodhisattvas include Maitreya, who will succeed Sakyamuni as the next Buddha in this world, and Avalokiteshvara, known in Tibet as the Spion Ras Jiz. It means Chenrezi in China and Goan in Japan as Canon. Although all bodhisattvas act compassionately, Avalokiteshvara is considered the embodiment of abstract principle of compassion. Bodhisattvas of more localized importance, इसको हम बोलते हैं Tera in Tibet and Jizo in Japan. Not important for examination point of view, but basic आपको जो है ध्यान रखना है कि bodhisattvas होते क्या, जो एकदम बुद्धा के पाथ पे फॉलो, बुद्धा बनना चाहते थे, basically the bodhisattvas. मुद्रास क्या होता है जैनिज्म में, इसको भी हमने डिस्कस करना है. What is mudras in Jainism? Mudras are non-verbal mode of communication and self-expression consisting of hand gestures and finger postures. They are symbolic sign-based finger patterns taking the place but retaining the efficacy of spoken word, and also they are used to evoke in the mind's ideas symbolizing divine powers and deities themselves. वो आपका होता है basically non-verbal mode of communication, self-expression करना with the use of finger postures. They are also used by the monks in spiritual exercises, ritual meditation, concentration, and belief to generate forces that invoke the deity. इसी दौरान जब कंसंट्रेशन करते हैं, स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस करते हैं, भगवान को एक तरह से जो है इन्वोक करते हैं, वो है एक तरह से मुद्रा, किसी भी ध्यान मुद्रा में बैठना, कोई भी मुद्रा करना. While there are large number of Soteric mudras over the Buddhist art has retained only 5 of them in represented of the Buddhas. Images of Buddha which inhibits mudras other than extremely are rare. The 5 mudras are Dharma Chakra Mudra. Dharma Chakra in Sanskrit means the wheel of Dharma. This mudra symbolizes one of the most important moments of life of Buddha, the occasion when he preached his companion the first sermon after the enlightenment at Deer Park. उसको बोलते हैं धर्म चक्र मुद्रा. ठीक है. In this mudra, thumb and index finger of both hands touch the lip tips of the circle. This circle represents the wheel of dharma. In metaphysical terms, the unit of wisdom, मतलब wisdom gain करना. जैसे हमारे हिंदुइज्म में भगवान के पीछे जो चक्र चल रहा होता है, वैसा ही धर्म चक्र जो है, that is attaining the enlightenment and
उसको डिलीवर करना डियर पार्क सारनाथ में. The three remaining fingers of two hands remain extended. These fingers are themselves symbolic significance. The middle finger represents the hearers of the teaching, and rear finger represents the solitary realizers. The little finger resembles, yeah, represents the Mahayana of great vehicle or great vehicle. The three extended fingers of of left hand symbolizes the three jewels of Buddhism, namely Buddha, Dharma and Sangha. तीन जो उंगली आपकी बुद्धा, धर्म और संघ को रिप्रेजेंट करती है. This mudra is displayed by the first Dhyani, Buddha Vairochana. Vairochana is believed to transform the delusion of ignorance into the wisdom of reality. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो. दूसरा आता है भूमि स्पर मुद्रा. भूमि स्पर मुद्रा जो है बेसिकली टचिंग द अर्थ. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. दैट इज बेसिकली टचिंग द अर्थ. इट इज मोर कॉमनली नोन एज अर्थ विटनेस. Mudra formed with all fingers of right hand extended to the touch of the ground symbolizes Buddha attainment under the Bodhi tree के पास जो इन्होंने enlightenment attain करी है. In this posture, Sakya Muni overcame the obstructions of Mara while meditating on the truth. The second, Dhyani Buddha, Ashokbhya, is depicted in this mudra. It is believed to transform the delusion of anger into the mirror-like wisdom. जैसे आप यहाँ पे इस मुद्रा को भी देख सकते हो. तीसरी आती है वर्धा मुद्रा. वर्धा मुद्रा जो है दैट इज बेसिकली द मुद्रा सिंबलाइजेस चैरिटी, कंपैशन एंड बूम ग्रांटिंग. इट इज मुद्रा ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ विश ऑफ डिवोटी वंस टू द ह्यूमन सेल्वेशन. ये जो है बेसिकली दिस कॉम्बिनेशन ऑफ अभया एंड वर्धा मुद्रा इज कॉल्ड सेगन सुमुई, जो कि जापान में इसको बोला जाता है. जैसे कि यहाँ पे आपको ये विजिबल है. तो अलग अलग जो है बुद्धिज्म इज वेरी वास्ट और उसकी अलग अलग मुद्राएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. ध्यान मुद्रा. ध्यान मुद्रा जो आती है हमारे हिंदुइज्म में भी होती है. हिंदुइज्म में मतलब ध्यान लगाना. मे बी मेड विद वन और बोथ हैंड्स. The mudra is displayed for the fourth Dhyani mudra, Amitabh, also known as Amitayus. By meditating on him, the delusion of attachment becomes the wisdom of discernment. Dhyana mudra helps mortal achieve the transformation. तो ये आपको ध्यान में रखना है. दिस इज द ध्यान मुद्रा ऑफ बुद्धिज्म. देन अभय मुद्रा. अभय मुद्रा जो आपको ध्यान रखना है, संस्कृत में इसका मतलब होता है फियरलेसनेस. दिस मुद्रा सिंबलाइजेस प्रोटेक्शन, पीस एंड डिस्पेलिंग ऑफ फियर. फियर को त्याग देना. In Gandhar art, the mudra was sometimes used to indicate the action of preaching. The Abhay mudra is displayed in fifth Dhyani mudra, जिसको हम बोलते हैं Amogh Siddhi. He is the lord of karma in the Buddhism pantheon. Amogh Siddhi helps in overcoming the delusion of the jealousy. जैसे आप यहाँ पे इसको देख सकते हो. ठीक है, so these were your important what we call थिंग्स अबाउट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. एक बार उसको दोबारा से आप रिवाइज करिए, आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीज़ें और इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा और इतना डिटेल में भी नहीं पूछा जाता. जैनिज्म बुद्धिज्म के आपको जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है. टेलीग्राम पे आपने ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एज वेल. जस्ट सर्च Q&A Academy on Telegram app and join us there. You can ask doubts. You will be getting free classes links as well. और अगर आपने जो है अभी तक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आई वुड अर्ज यू गाइस टू यूज माय कोड दैट इज RTH10. 10% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा और कोड को यूज करिए और प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए. देयर इज न्यू फीचर ऑफ प्लस स्टूडेंट्स, आस्क अ डाउट फीचर. यू कैन आस्क अप टू 3 डाउट्स एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर विद इन एन आवर. और अगर पहले से यूजर बेस में है तो आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जो है उसका आंसर मिल जाएगा. और उसके साथ साथ जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस आपको उसमें मिलता है. और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हो तो उसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलते हैं. दैट इज़ पर्सनल गाइडेंस विद मी एंड अदर टॉप एजुकेटर्स, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर ऑल्सो इज शेयर्ड विद यू गाइस ऑन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. These are the plans that you can choose when you use RTH10. आपको 10% का डिस्काउंट भी इसमें इंस्टेंट मिल जाता है और एक महीने का बेसिकली ट्राई करना चाहते हो, यू कैन गो विद इट. लास्ट चांस है एफकैट का, गो विद 3 मंथ्स प्लान. लास्ट चांस है CDS CAPF का, गो विद लास्ट चांस CAPF का और 2 चांसेस अगर आपके पास CDS का तो यू कैन गो विद 6 मंथ्स पैक. मोर देन 3 to 4 चांसेस है आपके, यू कैन गो विद 12 मंथ्स पैक. फाइनल ईयर में अगर आप हो और फर्स्ट ईयर में हो तो गो विद 24 मंथ्स पैक, विच इज very beneficial for you and it is about your career. Always think
इतने स्मॉल अमाउंट में यू विल बी कवरिंग होल ऑफ द सिलेबस एंड डेफिनेटली यू विल बी क्लियरिंग योर रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय साइड एस्पिरेंट्स वॉरियर्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट लेटेस्ट अपडेट अबाउट द वीडियो, अबाउट द लाइव क्लासेस दैट वी अपलोड ऑन दिस चैनल। और अगर आपको क्लास सही लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टिल द टाइम यू गाइस टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू सो मच।